नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार 2025 में एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दोनों में किसका दांव है मजबूत। तो चलिए अब सीधे बाबा से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा आपका इस पे। देखिए वेद, जो इधर पिछले एक सप्ताह से अपडेट हुआ है, पॉलिटिकल अपडेट जो हो रहा है, उस अपडेट में बहुत सारी चीजें अब खुल खुल करके सामने आने लगी हैं। पहला तो आपने देखा कि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया, उस चुनाव परिणाम के बाद सभी मंथन के दौर में गए। कुछ खुश थे, कुछ नाराज भी थे। कुछ लोगों को जीरो से अंक पे आने का मौका मिला था, तो कुछ लोगों को अंक से और पीछे खसकने का मौका मिला था। इन सारी बातों को लेकर के जो बयान आ रहे थे, उन बयानों पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी और उस पर रिएक्ट भी किया जा रहा था। इसी एक्शन रिएक्शन में अब ये खेल कुछ अलग दिशा में चला गया है। अलग दिशा में जाने के पीछे का कारण है कि अभी एक साल से ज्यादा समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के। और जब हम बात करते हैं बिहार की, तो भले ही आप केंद्रीय नेतृत्व या जो भी कह लीजिए आप, या फिर 2024 के चुनाव की चर्चा कर लीजिए, लेकिन सबके मन में, चाहे बिहार से जुड़े हुए कोई भी नेता हो, सिर्फ 40 उन सांसदों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के दिमाग में यही बात है कि 40 के बाद जो भी बचता है वो सब तो बिहार में ही है। चाहे वो 243 सीटों वाला विधानसभा हो या 75 सीटों वाला विधान परिषद। इसको लेकर के बिहार में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप समझ सकते हैं कि 2024 में ही बिसात बिछाई जा रही थी। ये बात हमने पहले भी कहा है। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के अभी कई महीने बचे हैं, लेकिन प्लानिंग और बयानबाजी दोनों शुरू है। अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने जो बातें कही थी, उसको लेकर के जो हंगामा हुआ था, जो बातें हुई थी, वो आपको पता है। भागे भागे जाना पड़ा था सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से मुलाकात करने। हालांकि हो सकता है दूसरा भी कारण हो, लेकिन बयान के बाद तुरंत जाना बहुत सारी बातों को बता रहा था। वहीं संजय पासवान ने इसके विपरीत बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर भी आउट हो सकती थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए, ये बात कह के कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे ने एक नया विवाद छेड़ दिया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया में कई लोगों के बयान भी आ गए हैं। खास करके अगर बात की जाए तो आप देखे होंगे कि जो एमओआई समीकरण है, उस एमओआई समीकरण को लेकर के जब लालू प्रसाद उस समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो नीतीश कुमार एमओआई समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं के पार्टी के जमा खान है, जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम 2024 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं और 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में कोई मतभेद नहीं है। जब चुनाव होगा हम लोग एकजुट लड़ेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक तो चर्चा ये चल रही है। दूसरी चर्चा कल लालू प्रसाद ने छेड़ दिया है। लालू प्रसाद ने जैसे ही कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद से चर्चाएं और तेज हो गई हैं कि आखिर भीतर खाने में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ एक ये भी बातें संशय पैदा करती हैं कि लालू प्रसाद की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर हमले नहीं हो रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? यानी कि जो दावे हैं, एक तरफ दावा किया जा रहा है लालू प्रसाद का कि ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम 2025 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से लड़ेंगे। यही नहीं, 200 से पार का आंकड़ा भी तय कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जमा खान ने अपनी बात रखी है, उसी तरह से संजय झा जो नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने तो पूरी मजबूती के साथ ये बात कह दिया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की बात नहीं होने वाली है और हर तरह से हम एनडीए एकजुट हैं। 2025 के चुनाव में एनडीए एकजुट रहेगा। बाकी बातें आप समझ सकते हैं कि संजय झा को सामने फ्रेम में लाने के पीछे भी रणनीति यही रही है नीतीश कुमार की कि संजय झा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य बेहतर बने और दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक चलें। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि ये चर्चाएं चल रही हैं और 2025 के चुनाव को लेकर के एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवाल जब खड़े हो गए हैं, तो इन सवालों का जवाब और इनके तह में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार लगातार
चुनाव 2024 का पहले दिन से ही ये बातें कह रहे हैं कि बीच में हम इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के दूर दूर तक अभी कहीं जाने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है और जो लालू प्रसाद ने कहा है उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार के दम पे इस बार केंद्र में सरकार बनी है, और जब बिहार के दम पर केंद्र में सरकार बनी है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का जो डिमांड मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने के लिए केंद्र को मजबूर होना पड़ेगा और नीतीश कुमार को वो लेना भी चाहिए। इसके लिए हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे डिमांड केंद्र सरकार से कर दिए हैं। संजय झा जब दिल्ली से पटना की तरफ कुछ कर रहे थे तब उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने विशेष राज्य के दर्जा से लेकर के अन्य जो मांगे हमारी बिहार की है और बिहार के विकास तीव्रता से हो, इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो केंद्र सरकार मुहैया कराएगा और सामंजस्य बिठाकर हम आगे चलेंगे। इन सारी बातों के बाद अब जबकि लालू प्रसाद ये बात कहते हो कि नहीं चलेगी ये सरकार, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, रणनीति क्या है? तो इसके पीछे दो ही रणनीति हो सकती है। पहली रणनीति ये कि आपको मालूम होगा कि दो ऐसे दल हैं जो केंद्र की सरकार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है जो बड़ी भूमिका निभा रही है, 16 सीटों के साथ समर्थन दे रही है, तो वहीं 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद ने जो बातें कही है वो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात जो हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के केंद्रीय मंत्रियों से, उसको लेकर के उन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, वो चाहते हैं कि उनका राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। चंद्रबाबू नायडू वही शख्स हैं जो नीतीश के जैसा ही कोशिश किए थे कि गैर भाजपाई दलों को जुटा करके और एक गठबंधन बनाया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार दक्षिण में बेहतर हुआ है और बाकी के क्षेत्रों में थोड़ा कमजोर रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को विभिन्न एंगल से उस्काने की कोशिश की जा रही है और इसमें बड़ी भूमिका लालू प्रसाद की हो सकती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का एक तरफ जहां दावा है वहीं नीतीश कुमार का दावा है। दोनों के दावे में कितनी मजबूती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा वेद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो 2020 के चुनाव को देखिए, 2019 के चुनाव को देखिए, तो उन परिस्थितियों को अगर आकलन करते हैं तो 2020 के चुनाव में जो कमियां रह गई थी इस बार 2025 में नहीं दिखाई दे रही है। 2025 में जो छटके हुए लोग थे या जिन लोगों के कारण नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, उन लोगों को अपने पाले में रख करके नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में एक समस्या और बड़ी हो रही है, वो है सीट शेयरिंग का समझौता। अगर सीट शेयरिंग के समझौते में बात नहीं बनती है तो वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो वजन करके आप देखिएगा तो दोनों खेमे को जब एक पलड़े पर लेकर के आते हैं आप, तो आपको सीधे सीधे नजर आने लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा झुका हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लालू प्रसाद एक बड़ी अंतर पैदा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर अंतर पैदा नहीं कर पा रही है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरह से ये सारी समस्याओं का निदान होता है, दोनों के दावे में कितना मजबूती होता है। बाबा, लेकिन जितना अभी आपने जो बात कही उसमें एक चीज गौर फरमाने वाली बात है कि जहां भी अगर बीजेपी के लोग अगर भाषण भी दे रहे हैं उसमें बार बार एक बात का जरूर जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। वो अपने साइड से बाबा क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में होगा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि अगर अभी के अभी भी चुनाव हो जाएगा तो कौन जीतेगा, वो तो खुद वो दावा ठोक रहे हैं। बाबा देखिए, ये सारे दावे होते ही रहते हैं और राजनीति में कभी कोई दावा कमजोर नहीं ठोकता है। कोई ये कहता थोड़े है कि हम इतना सीट हार जाएंगे, सब कोई कहता है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। परिणाम बताते हैं और उनके तैयारियां बताती हैं। तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि आपने बताया भी, तो वो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है और ये 2024 के परिणाम के बाद हुआ है। हम बार बार ये बात आप लोगों को याद दिलाते रहते हैं और कहते भी रहते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी बड़ा मुश्किल है। 16% वोट उनको कहां से आएगा, कौन देगा, ये अब उनके लिए बड़ा ही एक तिलिस्म हो गया है। जो कहा जाता है कि कुशवाहा ने वोट नहीं दिया तो कोई और वोट देकर के उनका 16% पूरा कर देता है। यानी 15 से 16% नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हिलता डुलता नहीं है और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जरूरत
दोनों खेमे को है और दोनों खेमा अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। इस बार 2024 के चुनाव में जिस नीतीश कुमार को कमजोर कहा जा रहा था वो काफी अहम साबित हुए। यही नहीं, उन्होंने केंद्र की सरकार में अपनी सहभागिता निभा करके बिहार में भी अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है और वो हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अन्य घटक दल हैं, चाहे वो आप चिराग पासवान की बात कर लें, उन्होंने भी ये बात स्वीकार किया है कि वो अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद ने भले ही दावा कर दिया हो कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, हो सकता है कि वो अगस्त ही है जिसमें अगस्त क्रांति हुई, अगस्त में बहुत सारी चीजें हुई। पिछली बार भी आपने देखा होगा बिहार में सरकार अगस्त में ही गिरी थी, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो उसी को लेकर के लालू प्रसाद चूंकि पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक शगुफा फेंक दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों में किसकी दावेदारी मजबूत होती है। 2025 का चुनाव धीरे धीरे करके काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपके सामने भी आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किसका दावा कितना मजबूत है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार एक मुख्य रोल निभा रहे हैं इस बार 2025 के चुनाव को लेकर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव कल ही अपने भाषण में कहे हैं कि अगस्त में केंद्र का सरकार गिर जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा अपनी तरफ से लगातार अपने बातों में ये चीज प्रकट कर रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकलकर हमारे सामने आगे और दिखेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167